आके आपको डायरेक्ट उन्होंने पिस्टल दिखा दिया था? बिल्कुल उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा जो कुछ है दे दो, हम्म। दिलोगे तो गोली मार दो। मैंने कोशिश की कि मैं पकड़ लूँ उन्हें, अच्छा। लेकिन वो फिर जब वो दूसरा उसके साथ आदमी होता है वो मेरे पीछे आ गए, मेरी कमर पे पिस्तौल तान लेता है। ये 12-13 तोले जो सोना था, ये इसकी कितनी इक्विटी? तकरीबन 32.5 से 33 लाख। अच्छा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा खामिस बिन आसर, आप देख रहे हैं डबल AM न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर धर्मपुरा के एक शहरी उस्मान जो कि अपनी वाइफ को लेकर अपने ससुराल जा रहे होते हैं कि जब ससुराल घर के गेट पर खड़े होते हैं तो वहां पर अंदर जाने से पहले ही 2 मुसल्ला डाकू वहां पर आते हैं और असले के जोर पर इनसे इनके कीमती जेवरात, मोबाइल और नकदी भी लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये सारा वाकया क्या है, कैसे पेश आया है, इनसे जान लेते हैं। मान भाई, ये वाकया कैसे पेश आया आपके साथ? मैं घर पहुंचे ही हूँ, अभी मैंने बाइक से चाबी उतारी है और 2 नामालूम शख्स जो आते हैं वो अपने पिस्तौल निकालते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं पकड़ लूँ उन्हें। अच्छा। लेकिन वो फिर जब वो दूसरा उसके साथ आदमी होता है वो मेरे पीछे आ गए, मेरी कमर पे पिस्तौल तान लेता है कि अब अगर हिले तो गोली चला दूंगा। तो मेरी वाइफ से सारा जेवर, चेन लॉकेट था, तकरीबन 12 से 13 तोले सोना था। अच्छा। तो वो तकरीबन 12-13 तोले सोना, एक मोबाइल फ़ोन और 40 से 45 हज़ार नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। मुझे ये बताएं कि क्या आप धर्मपुरे से आए? आखिर धर्मपुरे से पंजाब सोसाइटी का काफ़ी वाया है, क्या ये आपका पीछा कर रहे थे? मुझे तो नहीं लगा, एक मेरी आदत है कि मैं ना अक्सर पीछे देखता हूँ। अच्छा। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं। ये 12-13 तोले जो सोना था, ये इसकी कितनी इक्विटी है? तकरीबन 32.5 से 33 लाख। अच्छा। मुझे ये बताएं कि इतना आप सोना लेकर ससुराल आ रहे थे, क्या वजह थी? हम पहले केयर करते हैं, हम ज़्यादा सोना इस्तेमाल नहीं करते, कि हमें पता पाकिस्तान हालात कैसे हैं जी। तो हम रह रहे थे फ़िलहाल रेंट पे, ठीक है, हमारा बन रहा घर। अच्छा। तो हमने होना था अब शिफ्ट, तो मैंने ये सोचा कि शिफ्टिंग करते वक्त इसी का ध्यान रहेगा कि इसे कहाँ रखें, पहले यहाँ पे क्या चीज़ करें। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जब शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर ले जाऊँगा। आके आपको डायरेक्ट उन्होंने पिस्टल दिखा दिया था? बिल्कुल उन्होंने दिखाया, उनका जो कुछ है दे दो, हिलोगे तो गोली मार देंगे। मुझे ये बताएं, रात का ये क्या औकात, क्या वक्त? तकरीबन 6:15 एग्जैक्ट टाइम, शाम का ये वक्त था। आपकी मैंने गली में देखा है, इधर तो कैमरे भी लगे हुए हैं और एक गेट है इसका, इस ब्लॉक का, और वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद होता है, कैमरा सिस्टम भी है। उसकी सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में और गेट एक ही गेट है, तो कैसे ये वाकया पेश आ गया? एक गार्ड गेट पे होता है, एक गार्ड एक गली के कॉर्नर पे होता है। इसी गली जी बिल्कुल आगे भी एक कॉर्नर पे होता है। वो बोलता है मैं नमाज पढ़ने चला गया हूँ। अच्छा। और जो दूसरे की जब हमने फुटेज चेक की है जी, उसके मेरे पीछे ही आए हैं, उधर से टर्न लेके मेरे पीछे आए, तकरीबन 40-50 की स्पीड पे। गार्ड की नैली देखेंगे, 40-50 की स्पीड से जो आदमी अंदर आ रहे हैं उससे पता ही नहीं है कि मेरे पीछे आ गए हैं, और उसी के सामने वापस चले गए हैं। जब उसे जाके लड़कों ने बताया कि डकैती हो गई है, वो कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये काम हो गया। मुझे ये बताएं कि जब डकैती करके आपसे वो लूट के, क्योंकि यही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ता है ना? एक ही रास्ता है। तो उस रास्ते में आगे गेट है, गेट बंद भी हो सकता है, गार्ड गेट बंद कर देता है और कार्रवाई वो कर सकता था अपनी उनको रोकने के लिए। आपने क्या आवाज़ लगाई कि उसे पकड़ो, ये डाकू हैं? बिल्कुल, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है कि मैं उसके पीछे भी भागा हूँ कि चोर चोर। गार्ड ने आपको देखा ये बात? गार्ड ने मुझे नहीं देखा, गार्ड फोन के साथ लगा था वापसी पे। वीडियो पे देखा जा सकता है कि गार्ड फोन के साथ लगा है। देर में वो निकल गए हैं। और गार्ड को जब हमने जाके कहा कि वो चोर जा रहे हैं, तो वो कह रहा मुझे तो पता ही नहीं। भागने की बजाय उनके पीछे, तो वो कह रहा मुझे तो पता ही नहीं। मुझे ये बताइए कि इसका मुकदमा वाकई का दर्ज हो चुका है, क्या अब तक कार्रवाई सामने आई? कार्रवाई यही है कि हम आज कल सेफ सिटी गए थे। अच्छा। सिर्फ ये 1003 है सेफ सिटी का कैमरा। अच्छा। इसके अलावा निश्तर तक टोटल कैमरे खराब है सेफ सिटी के। और वो भागे किस जाने? भागे भी वो चुंगी वाली साइड पे, निश्तर वाली साइड। और वहाँ पर कितने कैमरे नस्ब हैं? तकरीबन 4 से 5 कैमरे हैं सेफ सिटी के। जी बिल्कुल। उनमें से कितने काम कर रहे हैं? सारे खराब हैं। और अभी तक कोई बंदा ट्रेस वगैरह नहीं हुआ? पुलिस ने कोई नहीं, अभी तक पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है? तहकीकात कर रही है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से। आपने मज़ामत जब की है तो आपके ज़हन में क्या आया
कि मैं इनसे पिस्तौल छीन लूँ? एक वो जेन में होता है जैसे टिकटॉक वगैरह देखना या ये देखना कि खाली हो सकती है। हाँ। लेकिन पता नहीं था कि अब जब उसने चैम्बर मार लिया तब तो नहीं मुझे पता था कि जान से अजीज कुछ भी नहीं। ये नाज़रीन, ये आपने जो वाक़या पेश आया है, लाहौर के धर्मपुरा के रिहायशी ससुराल के पहुँचे हैं तो गेट पर ही उन्होंने, डाकुओं ने, जो कि बता रहे हैं कि पीछे से तो नहीं लेकिन इधर कहीं से ही उन्हें शिकार की ज़रूरत थी तो ये आगे उन्हें मिल गए। और यहाँ पर अलमिया ये है कि इस जो सोसाइटी है, ये पंजाब सोसाइटी का जो ब्लॉक है जी, इसके जो गार्ड हैं उन्होंने भी इनकी हेल्प नहीं की और हालांकि वो दरवाज़ा बंद कर देते। एक दरवाज़ा है जिसको बाकायदा हम गुजर के उधर से आए हैं, वो बंद हो जाता तो उनके लिए गुजरने की कोई रास्ता नहीं था। अफसोस की बात यह है कि हमारा निज़ाम जो है वो इस कदर डिस्टर्ब हो चुका है कि आए रोज़ जो शहरी हैं वो लुटते चले जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कहाँ पर हैं, किस नींद में वो गफलत की नींद में सोए हैं जहाँ पर हम और ये इस जैसे कई लोग लुट रहे हैं जिनके कीमती ज़िंदगी का सासा यही चंद चीज़ें होती हैं, वो भी लुट जाएंगी तो क्या रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। एक अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिया नासिर।